आज बिहारी जी ने ऐसा मौका दे दिया कि लोगों की मदद कर पाते हैं। उन्हीं को देखकर सबसे बड़ी प्रेरणा अखिलेश जी से। अखिलेश जी से। जी जी सर, जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है जी, उस हिसाब से क्या चुनाव की तैयारी माने हम? देखिए मेरी कहानी अखिलेश जी से शुरू होकर अखिलेश जी पे खत्म होती है जी। वो जो आदेश करते हैं वो मेरे लिए भगवान का आदेश होता है जी। और मैंने कभी भी इस विषय में सोचा ही नहीं। मैं जब भी निकलता हूँ तो मैं विधानसभा कभी नहीं देखता हूँ। कभी मैं तिरवा विधानसभा में पहुंच जाता हूँ और कभी मैं चिराऊ विधानसभा में रहता हूँ। चुनाव के वक्त भी मैंने दोनों विधानसभाओं में काम किया क्योंकि कन्नौज थोड़ा अलग पड़ जाती है। जी जी। हमारे भोजपुर विधानसभा पास में, भोजपुर चले जाइए, आप भोजपुर चले जाइए, यहाँ पे भी मैं जाता रहता हूँ भोजपुर में। चाहे मेहरूपुर हो, चाहे ईजलपुर हो, चाहे फिर वो उदी नगरा हो, यहाँ पे कई विधानसभा गाँव कई गाँव है हम जा चुके हैं। जी। तो मुझे 22 गाँव का नाम, वहाँ के लोगों के नाम, उनके नंबर सब मुजावानी याद हो गए। और चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए जो लोग राजनीति शुरू करते हैं पद के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए, वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण होता है कि आप अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करते हैं। बिल्कुल। एक जमाना होता था हमारी पार्टी में कार्यकर्ता ज्यादा होते थे। आज हमारी पार्टी में नेताओं की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हमारी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। थोड़ी सी आदमी मेहनत करता है उसको टिकट चाहिए, थोड़ा सा और मेहनत करने लगा तो वो गुटबाजी करने लगता है। जबकि हम लोग जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उस पेड़ की छाव सबको मिल रही है बराबर। और अगर हम पेड़ को खींचेंगे तो पेड़ मजबूत होगा, बढ़ेगा। यहाँ क्या करते हैं कि जब उन्होंने टिकट नहीं मिला फिर विरोध करना शुरू करवा दिया, हरवाना शुरू कर दिया, इसको हरा दो अगली बार नंबर का हमारा लग जाए। इससे क्या होता है हमारी पार्टी कमजोर होती है। तो मैं सभी नेताओं से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं हो, लक्ष्य हो समाजवादी सरकार बनाना। और अखिलेश जी देखिए क्या आप उस समय समीकरण बनते हैं, कैसे समीकरण बनते हैं, वो किसको एडजस्ट करना चाहते हैं और आप अपनी टांग उससे घुसेड़ दें बीच में कि नहीं हमें चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो समीकरण बिगड़ जाएंगे। जब वो समीकरण बिगड़ जाएंगे तो सरकार में दिक्कत हो जाए हमारे। तो हर जाति को हमें एडजस्ट करना है। बिल्कुल। तो मेरी मंशा इसीलिए कभी नहीं है और अखिलेश जी जो आदेश करेंगे मेरे लिए वो सर्वमान्य है। समाज में किस चीज की आपको कमी लगती है? क्या चीज अगर हो तो समाज आगे बढ़ सकता है? क्योंकि आप समाज सेवा करते हैं, गरीबों में भी जाते हैं, अमीरों में भी जाते हैं, किस चीज की आपको कमी महसूस होती है सबसे ज्यादा? समाजवादी सरकार की कमी मुझे लगती है। अगर समाजवादी सरकार हो, आदरणीय राष्ट्रपति अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो, तो समाज के जाने कितने तबके का भला हो सकता है। क्योंकि अखिलेश जी की जो नीतियां हैं वो बहुत शानदार हैं। आप देखिए कन्याधन अखिलेश जी ने शुरुआत की, उससे बेटियों को सीधा राहत मिली। कई बेटियां पढ़ नहीं पाती हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, उन्होंने बेटियों की शिक्षा फ्री कर दी थी। उसके बाद उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया जिससे युवाओं को फार्म भरने में मौका मिल गया। किसानों को सहायता राशि दी, किसानों को सस्ती यूरिया मुहैया कराई और एक्सप्रेस वे बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए, हर गांव को ITI कॉलेज से जोड़ा। तो कहीं ना कहीं हर गांव के पास में ITI कॉलेज खुलवाए। अगर उनको सरकार सुचारू रूप से चालू रखती या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज चालू होते तो समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा मिलता है। शिक्षा अगर आगे है जी तो शिक्षा ही नहीं, उसके अलावा स्वास्थ्य बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही गड़बड़ है इस समय, जिससे लोग कहीं ना कहीं बीमार होते हैं, भटक रहे हैं बेचारे। कहीं कैंसर के पीड़ित मरीज हैं, कहीं उन्हें कुछ हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं भटकते हैं, यहाँ वहाँ अपना खर्चा करते हैं, कोई समाज को लाभ नहीं है। समाज को अगर वास्तव में कोई चीज लाभ पहुंचाए तो अखिलेश यादव जी ने पहुंचाया। उन्होंने डायल 100 दिया, एम्बुलेंस सुबह सुविधा दी, आप तुरंत फोन करिए, कितने मरीज कितने मर गए, बच गए, जो एक्सीडेंट में मर जाते अगर एम्बुलेंस ना होती तो आज वो खरारा पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं समाज में जो कमी इस समय है वो समाजवादी सरकार की है। जब इस समाज को समाजवादी सरकार मिलेगी तो वो कमी अपने आप भरपाई हो जाएगी उसकी। धीरे धीरे 10 साल बीत गए सर। जी फिर भी हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे आपसे कि अखिलेश जी की वो 5 उपलब्धियां बताइए जो खासकर कन्नौज में जारी। जी कन्नौज की 5 नहीं 50 बता सकते हैं। कन्नौज में आप नहीं सिर्फ 5 बताइए। 5 बताया जी। देखिए नंबर 1 मेडिकल कॉलेज बिल्कुल कन्नौज के लिए वरदान है। इसमें कैंसर इंस्टीट्यूट, हार्ट इंस्टीट्यूट अगर चालू होता तो कैंसर के मरीज, हार्ट के मरीज यहीं सही हो जाते हैं। किसानों के लिए मंडी वरदान है, ठटिया मंडी बिल्कुल वरदान है। अगर ये चालू होती तो आलू आज बिक रहा है कोड़ियों के भाव में, एक मंडी में बिक रहा होता आपके बम्बई के, और इसीलिए एक्सप्रेस जोड़ा गया था एक्सप्रेस से कि दिल्ली, बम्बई, आगरा जाने कहाँ से व्यापारी आते उस मंडी से आकर वो सुविधाएं लेते। तीसरा नंबर पे थी कामधेनु योजना, डेयरी
जो डेयरी अखिलेश जी ने खुलवाई थी, जो उमरदान खुली है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो डेयरी चालू होती तो उससे किसान को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। नंबर चौथा सबसे बड़ा काम जो था वो वेजिटेबल फार्म था। अगर किसानों को सही जानकारी मिल जाती सब्जियां उगाने की, उन्हें फल उगाने की, उन्हें जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनसे क्या क्या फायदा मिल सकता है, उन्हें ग्रीन हाउस से क्या क्या फायदा मिल सकता है, अगर उसे सही जानकारी मिल जाती किसान को, जो आज आलू करता घूम रहा है किसान, तो कहीं ना कहीं उसका जो अन्य जो चीजें थी वो आता, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो पछताता नहीं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो जो फैक्ट्री खुलवाए थे, वोदका फैक्ट्री यहाँ पे, जो आलू सड़ रहा है यहाँ पे, मैं अभी देखता हूँ निकलता हूँ, आप देखिएगा कितना आलू फिर रहा है यहाँ पे, वो अगर वोदका फैक्ट्री में चला जाता, वो आलू से वोदका बनाते, अगर वो बना देते तो उससे क्या होता, जो आलू फिर रहा है किसानों का, जो बेचारा बड़ा घूम रहा है, मारा घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उस वोदका फैक्ट्री में आलू उनका पूरा लग जाता, कन्नौज किसान जो है कहीं ना कहीं राजा होता। नंबर 6वां जो है वो इत्र पार्क है जी। अगर इत्र पार्क को सही से चालू कर दिया गया होता तो इत्र पार्क में जो इत्र जो उद्योग कन्नौज का है फलीभूत होता है और आगे इत्र की मंडी जो बनती। उसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज के लिए सौगात है जी। एक हरवानपुर में स्टेडियम बंद पड़ा हुआ है, अगर स्टेडियम चालू होता तो यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होता, खेल यहाँ पे हो रहे होते और यहाँ के युवा जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे होते हैं। तो कितने काम गिनाए जाए आपको, आपके 100 बेड हॉस्पिटल बंद खराब पड़ा हुआ है। मैं उस दिन गया तो मेरी पलटी आ गई, यहाँ पे इतना बदबू आ रही थी, मैंने वहाँ सीएम से पूछा कि इसमें बदबू क्यों आ रही, तो कह रहा हमें फिनाइल नहीं है। बताइए, एक प्राइमरी नेसेसरी है फिनाइल, वो फिनाइल नहीं है 100 बेड हॉस्पिटल में। तो मैं कन्नौज के साथ एक व्यवहार किया गया सौतेला बीजेपी द्वारा, या कन्नौज जनता के साथ किया गया, इन लोगों ने समाजवादियों को काम जरूर हटाया, लेकिन वो समाजवादी का जो काम था, अखिलेश जी का जो काम था, वो डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा था कन्नौज जनता को। तो कहीं ना कहीं कन्नौज की जनता को इस पर विचार करना चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बड़ा ताज्जुब वाली बात है कि इतना अहित होने के बाद भी आप भाजपा को अगर वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं विचार करिए कि आप चाहते क्या है, विचार करना पड़ेगा लोगों को। किसको हित है यहाँ कन्नौज वाले, बताइए। यहाँ तो बिहार जैसी हालत हो गई है, यहाँ तो मजदूरी भी नहीं मिल रही ढंग से। सरकार आती है 2027 में, तो क्या इन सब चीजों की जो कमियां आपने बताई क्या दूर हो पाएंगी? क्या फिर से एक बार खुशहाल कन्नौज बन पाएगा? इस पे थोड़ा प्रकाश। देखिए, कन्नौज ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल बनेगा जी। अखिलेश जी ने, देखिए बीजेपी के पास टेलीविजन है, एक टीवी खुलवाते हैं, उसमें लोगों को बता देते हैं कि साहब ये हो रहा वो हो रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन अखिलेश जी के पास रियल विजन है उत्तर प्रदेश के विकास का। अखिलेश जी कहते हैं यहाँ पे इतनी संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, अगर इन संभावनाओं को तलाशा जाए और जिस जिले में जो चीजें हैं उन जिलों को उस जगह से जोड़कर उसको बेनिफिट दिया जाए, जैसे कन्नौज में इत्र है, इत्र से हम लाखों रोजगार दे सकते हैं लोगों को, इत्र पार्क से इसलिए बनाया था। ऐसे किसी जगह पे आपका क्या बोलते हैं, मिठाई किसी जगह फेमस है, किसी जगह पे आपका एक कालीन उद्योग फेमस है, किसी जगह पे और कोई उद्योग, खुर्जा में आप बर्तन उद्योग फेमस है। उत्तर प्रदेश में हर जिले को जो उसका जो उद्योग है उससे कहीं ना कहीं बड़ा रोजगार दे सकते हैं। और कन्नौज के जर्रे में आपको खुशबू नजर आती है विकास की, समाजवादी विकास की। अगर वो विकास ही दोबारा ही चालू कर दिया जाए तो कन्नौज जनता अपने आप खुशहाल हो जाएगी। जो विकास ठप पड़ा हुआ है केवल उतना ही चालू कर दिया जाए जितना था। नया तो अखिलेश जी बहुत करेंगे, इतना करेंगे कन्नौज वालों को कल्पना नहीं है। 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, स्मार्ट मीटर लगा दिए गए, 1-1 लाख रुपए बिल आ रहे हैं लोगों के बैलेंस होता है और 10 घंटे लाइट काट दी जाती है। और अखिलेश जी ने कहा है कि सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को ट्यूबवेलों को बिल माफ कर देंगे, महिलाओं को 40,000 रुपया साल का पेंशन देंगे। अगर घर में 2 महिलाएं 80,000 रुपया किसी परिवार में मिलने लगेगी तो परिवार उसका पल जाएगा आराम से। तो अखिलेश जी ने जो है विस्तृत सोच रखी है, किसानों का डीएपी यूरिया फ्री देंगे तुमको, आपको जो फसल का सही मूल्य देंगे। जो लोहिया जी का सिद्धांत था समाजवाद का, वही समाजवाद सिद्धांत आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। आखिरी सवाल सर, जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे 2027 के लिए? उससे मैं केवल हाथ जोड़कर केवल एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर रोटी पलटोगे नहीं तो जल जाएगी और सरकार बदलोगे नहीं तो तानाशाह हो जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बदली 27 में तो आने वाला समय उत्तर प्रदेश के इतिहास का वो काला अध्याय होगा कि जहाँ हत्याएं कर दी जाएंगी, जब मन होगा बुलडोजर चला दिया जाएगा, जब मन होगा ठोक दिया जाएगा, जब मन होगा तो फिर कानून थोप दिया जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस तानाशाह सरकार को हटाइए और उत्तर प्रदेश को सुनहरा अच्छा भविष्य के लिए अखिलेश यादव जी को लाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय